नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। आज के इस वीडियो पे हम लोग साइंस के टॉप 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे। साइंस में भी बायोलॉजी के क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले हर एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, और इसका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थिमज्जा में, जिसको कहते हैं बोन मैरो। हड्डियों के अंदर एक लिक्विड पदार्थ होता है बोन मैरो, ठीक है, वहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। और अगर पूछा जाए आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 100 से 120 दिन होता है। और आरबीसी का दूसरा नाम पूछे तो एरिथ्रोसाइट्स, नाम याद रखना है आपको, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80, ऑप्शन बी। अब ये जो 120 है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक। जो 80 है इसको कहते हैं डायसिस्टोलिक। रक्तचाप मापक यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर, याद रखना है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। और रक्तचाप किस में मापा जाता है, मतलब किस धमनी में मापा जाता है? तो ब्रेंकियल धमनी, ऊपरी बाजू में होती है ब्रेंकियल धमनी, वहीं पर मशीन लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य या मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इजी क्वेश्चन है, कुल हड्डियां 206 होती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए किसी नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो वो 300 हड्डियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? अब देखो, यहाँ मांसपेशियां पूछा है, मसल्स पूछा है, तो मांसपेशियां होती हैं कुल 639, ठीक है ना। कुल मांसपेशियां 639 होती हैं, जिसमें सबसे छोटी मांसपेशी कान की होती है, जिसका नाम है स्टेपीडियस। सबसे बड़ी मांसपेशी कूल्हे की होती है, इसको कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है ना। तो याद रखना है, कान की सबसे छोटी और कूल्हे की सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो देखो, पसलियों के जोड़े पूछा है तो जोड़े होते हैं 12, अगर कुल पूछेगा तो हो जाएंगे 24, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? देखो, अस्थायी पूछा है, कुल दांत होते हैं 32, ठीक है ना। अस्थायी होते हैं 20 और 12 दांत स्थायी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपसे हर एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कन्फ्यूजन होती है इसमें। तो अस्थायी 20 होते हैं, स्थायी 12 होते हैं, कुल 32 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? कर्ण मतलब कान, तो कान में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कान में देखो, दोनों कान मिला के यहाँ बताना है, ठीक है ना। तो एक कान में 3 होती है, दोनों कान में 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 6 तो 3 कौन कौन सी होती है? तो देखो, स्टेपी, इंकस, मैलियस, स्टेप्स भी कहते हैं, स्टेपी भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 होती हैं, दोनों कान मिला के। नेक्स्ट, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो इंसुलिन में धातु कौन सा उपस्थित होता है? तो याद रखना है जिंक, जस्ता। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह हो जाता है, और इंसुलिन की अधिकता से ही हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, ठीक है, याद रखना है, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जैसा मैंने बताया कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज की बैटिंग आपको याद रखना है। बैटिंग व बेस्ट ने की, लेकिन बैटिंग आपको याद रखना है, बैटिंग से आप इंसुलिन की खोज याद रख पाओगे, ठीक है ना। तो बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? मतलब अगर ब्लड जमता है तो किस तत्व के कारण ब्लड जमता है? तो याद रखना है कैल्शियम, ऑप्शन है, कैल्शियम की उपस्थिति के कारण रक्त जम जाता है। रक्त जम जाने का मतलब है कि अगर खरोच आ जाती है, ब्लड
बहने लगता है तो रक्त का थक्का जम जाता है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। मतलब कहने का कि मानव शरीर के भीतर अंदर बॉडी के अंदर खून नहीं जमता, किस कारण से? तो याद रखना हिपेरिन, ऑप्शन बी हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? ये एक प्रोटीन है और इसके कारण ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमता है, तो इसीलिए इसको ब्लड थिनर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारी अस्थियां तथा दांत समानता बने होते हैं। तो हड्डियां और दांत किसके बने होते हैं? दांत भी हड्डियां ही है, तो कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं, ठीक है ना। तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट, याद रखना है ट्राई कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिनों में किसमें कोबाल्ट होता है? तो देखो कोबाल्ट 60 पाया जाता है, ठीक है ना। कोबाल्ट 60 पाया जाता है, एक विटामिन है उसका नाम है विटामिन B12 और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामीन, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? या यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि DNA का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन व क्रिक ने दिया था, ऑप्शन डी। DNA का द्विकुंडलित मॉडल, आपने DNA देखा होगा, इस टाइप का होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। तो DNA का ये द्विकुंडलित मॉडल है, वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ऑप्शन सी रिफ्लेसिया। रिफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। और अगर यहीं पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, यहाँ पे बड़ा पूछा है, छोटा पूछ लेगा तो बोल्फिया, ऑप्शन बी, लेकिन बड़ा पूछा है तो रिफ्लेसिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो देखो कुल दांत 32 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी, कृंतक, रत्नक, चरवरक, अग्रचरवरक, ठीक है ना। यही 4 प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट, एनीमिया किसकी कमी से होता है या अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो याद रखना ब्लड की कमी से एनीमिया होता है, लेकिन ब्लड ऑप्शन में नहीं है, तो ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और यह मस्तिष्क के नीचे होती है, यह मस्तिष्क में ही होती है और ये गोल होती है, बिल्कुल मटर के दाने के समान, ठीक है ना। याद रखना है मटर के दाने के समान होती है और इसका ग्राम 0.6 ग्राम होता है, वजन 0.6 ग्राम होता है, याद रखना है। बहुत ही छोटी ग्रंथि होती है लेकिन मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। थायराइड से ही थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में अवटू बोलते हैं, अवटू। और थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, ठीक है, गले में। नेक्स्ट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। उसके बाद कौन सा हार्मोन लोरोरो हार्मोन कहलाता है? तो लोरोरो हार्मोन बहुत बार आ चुका है, तो एड्रेनालिन हार्मोन को लोरोरो हार्मोन कहते हैं, ठीक है। एड्रेनालिन हार्मोन को लोरोरो हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों के तरीके कार्य करती है? तो देखो जो अंतःस्रावी कार्य करेगी, जो बहिस्रावी कार्य करेगी, दोनों के तरीके कार्य करेगी तो उसको मिश्रित ग्रंथि भी कहेंगे। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, ऑप्शन ए। याद रखना है पैंक्रियास या अग्नाशय। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4, याद रखना है 7.4 रहता है। तो इस हिसाब से ये कैसा है? ये एक क्षारीय है, क्योंकि 7 के पार चला गया तो ये क्या है? क्षारीय, हल्का क्षारीय है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो देखो निम्न में सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है, ठीक है। सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी
किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये कैंसर का अध्ययन है। बहुत अच्छे से याद रखना है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। तो बाकी सब किसके किसके अध्ययन है? तो देखिए, जनसंख्या को डेमोग्राफी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन एक कवक है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन सी, बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो देखो, जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन डी। और यहीं पर अगर आ जाएगा कि विषाणु की खोज किसने की, विषाणु मतलब वायरस, तो इवानोवस्की। ऑप्शन सी, ये विषाणु के लिए है और जीवाणु के लिए ल्यूवेनहॉक। ठीक है, नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्षों या चैम्बरों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में ही नहीं, सभी स्तनधारी, याद रखना है, सभी स्तनधारी प्राणियों में 4 कोष्ठक होते हैं या 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो होते हैं, जो एंजाइम होते हैं तो मूल रूप से क्या है? तो याद रखना है, प्रोटीन है। ऑप्शन सी, जितने भी एंजाइम हैं वो क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, जैसे हम आपको एग्जांपल दें एंजाइम कौन कौन से हैं, जैसे पेप्टोन है, ठीक है ना, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, जिसमें ज़्यादातर एज, याद रखना है कि अगर लास्ट में एज लगा है तो वो क्या है? एंजाइम है। ठीक है ना, जैसे माल्टेज, सुक्रेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलिजा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिजा, तो एलिजा जो जांच होती है वो होती है एड्स के लिए। याद रखना है, इसको ऐसे लिखा जाता है एलिजा। तो एलिजा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है एंजाइम्ड लिंक्ड इम्यूनो सार्बेट एसे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंजाइम्ड लिंक्ड इम्यूनो सार्बेट एसे, ये एलिजा का फुल फॉर्म होता है और ये एड्स की जांच के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कार्बिल एसिड। ऑप्शन बी। और विटामिन सी खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का जो रंग होता है वो किसके कारण बनता है? तो वो बनता है मेलानिन के कारण। ऑप्शन डी, याद रखना है, मेलानिन वर्ण के कारण मानव त्वचा का रंग बनता है। और हीमोग्लोबिन के कारण मानव का जो ब्लड होता है, या ब्लड होता है, ब्लड ही कह दें, ब्लड के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है वो रेड होता है। ठीक है, और मेलानिन के कारण मानव की त्वचा का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट, गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक इकाई है। तो देखो, गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है गुर्दे की, वो है नेफ्रॉन। और गुर्दे का अध्ययन पूछेगा तो नेफ्रॉन से नेफ्रोलॉजी, लॉजी लग जाएगा, केवल नेफ्रोलॉजी। और अगर तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई पूछेगा, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई, तो वो हो जाएगा न्यूरॉन। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। ठीक है ना, लॉजी लगा देना है। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। जितना यूरोक्रोम अधिक होगा उतना ही पीलापन अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी, या इसी को पीयूष ग्रंथि या इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यहीं से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, पौधों में क्लोरोफिल होता है। तो पौधों में क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का जो पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, वो हरे होते हैं। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखना है लीवर। आपसे पूछेगा पित्त कहाँ बनता है, तो भी लीवर में बनता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से। पित्त कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्ताशय में। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपको आंसर देना है।
नेक्स्ट, रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड। तो अच्छे से याद रखना है, एड्रीनल ग्लैंड से रक्तदाब का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन जितना अधिक होगा टमाटर उतना ही लाल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। तो कोशिका का बिजली घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो याद रखना है, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को, प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम को, और आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को। ये भी कई बार आ चुका है कि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या के थैली लाइसोसोम, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं। टॉप 40 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखिए, जल्दी देखा करिए, मैं खुद ही आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।